Hey students, welcome to Vatsalya. This is your mentor Pooja, and I am going to share with you some concept related to circle, triangle for your board examination and some question of previous year. Okay, so let us start. First, you have to understand what is circle, है ना। अगर मैं पूछूं कि आप सर्कल किसे कहेंगे तो आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाने से बनने वाला, इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला दें। जैसे मैंने कहा कि इस एक पॉइंट से इन सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो एक सर्कल बन जाएगा। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? देखिए, ये एक सिंपल डेफिनेशन मैं दे रही हूँ। इस डेफिनेशन को अगर आप बुक में कंसीडर करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा डिफ़र करे। मैंने आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। सर्किल की रेडियस के बारे में सभी को पता होगा कि इनफाइनाइट रेडियस खींची जा सकती है। सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफेरेंस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है उसकी रेडियस, है ना। और सबसे अगर इन दोनों रेडियस को मिला दो यानी कि ये लेंथ बराबर हो जाएगी तो दैट विल बी सर्कल के सेंटर से गुजरने वाली वो लाइन जो उसके सरकमफेरेंस को के दो पॉइंट्स को टच करे, उसको कहते हैं डायमीटर, ठीक है। एंड दिस डायमीटर इज इक्वल टू 2r बिकॉज दिस विल बी r एंड दिस विल बी ऑल्सो r एंड इट बिकम्स 2r। ओके, आगे देखिए। अगर मैं पूछूं कि सर्कल में टेंजेंट लाइन क्या होती है तो देखिए ये तो होगी सर्कल, और सर्कल से मैंने क्या किया, इससे को छूती हुई एक लाइन खींच दिया। ये इसको छूते हुए इस सर्कल के किसी भी एक भाग को टच करते हुई एक लाइन खींच दी, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, या फिर हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है। एक होती है सेकंड लाइन, ठीक है। सेकंड लाइन क्या होती है? जब आप सर्किल पे कोई लाइन खींचें और सर्किल के दो पॉइंट्स को कट करें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कुछ कंसेप्ट देखूं, देखिए सर्कल में आप क्लास 9th में होंगे तो आपने कुछ कंसेप्ट पढ़े होंगे। मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो आगे के कंसेप्ट समझने में। देखिए, सर्किल में ये एक सर्किल हो गया। अगर मैंने ये खींचा लाइन, ये खींचा इसकी कार्ड, ठीक है ना, ये कार्ड खींचा और ये सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है, सर्कल का सेंटर हो गया। इस सेंटर से जब मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, आप ये बात जानते होंगे, लेकिन यही लाइन इसको दो बराबर भाग में बांटती है। ये अगर मैं पूछूं तो आप कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे पहले आप ये इसको मिला दीजिए, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए। अब आप यहाँ देखिए, इस लाइन पर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये रेडियस है ना, ये लाइन, ये रेडियस है सर्कल में, सर्कल की ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों में सेम है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो क्या आपने RHS थ्योरम लास्ट क्लास में पढ़ा है? RHS थ्योरम में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड, देखिए वन साइड राइट एंगल एंड hypotenuse are equal, then this triangle and this triangle will be congruent to each other। अगर congruent हो गए तो जो चीज़ें बराबर नहीं हैं वो बराबर हो जाएंगी, तो this will be equal to this। आ रही है बात समझ में? तो जो लाइन सर्कल में उसके सेंटर से खींची जाने वाली लाइन, उसकी जो कार्ड होती है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। अब बात समझिए कि अगर सर्कल ये है, ठीक है, ये सर्कल है, तो एक कंसेप्ट आप ये भी याद रखिए कि सर्कल के कार्ड से सेंटर पर बनने वाला एंगल और सर्कल के सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल, सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल का
दो ना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अल्फ़ा एंगल बन रहा होगा तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा एंगल बन रहा होगा। इसे मैं प्रूव भी कर सकती हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे प्रूव भी करा दूँगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात, अब आप समझिए कि आपको क्लास 10th में क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्लास 10th में आपको एक चीज़ ये पढ़नी है कि सर्कल है, अगर ये सर्किल है और इस सर्कल में मैंने क्या किया कि एक टेंजेंट लाइन खींच दी, ये टेंजेंट लाइन खींच दी और ये हो गया लाइन, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि अगर सर्कल के सेंटर से उसके टेंजेंट पर कोई लाइन खींच दी जाए तो वो पहली बात तो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ठीक है। ये आपको पहला थ्योरम पढ़ना है आपके क्लास में, ठीक है। ये बात आप कैसे प्रूव करेंगे, ये भी एक आपके लिए चुनौती है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसे समझा दूंगी, ठीक है। फिर दूसरे हम लोग थ्योरम की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरे थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये है सर्किल, ठीक है। और इस सर्किल पर एक थोड़ा सर्किल को ठीक से बना लेने दीजिए मुझे। देखिए ये हो गया आपका सर्किल एंड दिस विल बी द टेंजेंट, ये हो गया आपका टेंजेंट, ये हो गई आपकी टेंजेंट लाइन और ये हो गया सर्किल का सेंटर, ये सर्किल का सेंटर। अब इस सर्किल के सेंटर से मैंने क्या किया कि इसे मिला दिया है ना, इसे मिला दिया और इसे मिला दिया, ठीक। ये मैंने बताया आपको अभी कि सर्कल टेंजेंट लाइन पर सर्कल के सेंटर से जो लाइन खींची जाती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है। कहा ये जा रहा है, ये थ्योरम क्या कहता है, पहले आप ये थ्योरम समझिए कि क्या कहता है। थ्योरम ये कह रहा है कि अगर सर्कल पे दो टेंजेंट लाइन खींची जाती है तो वो आपस में इक्वल होगी, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो देखिए मैं सबसे पहली बात तो ये आप समझिए कि ज्योमेट्री में आप कोई भी बात कहेंगे तो बात नहीं हो जाएगी, आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। और बहुत आसान होती है ज्योमेट्री, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही आसानी से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक। और ऐसे ही अगर मैंने ये लाइन खींच रखी है तो ये भी परपेंडिकुलर है, मैंने क्या किया इसको सेंटर से मिला दिया। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। अब देखिए मिला दिया, अब जरा देखिए ये वाली लाइन आर है, ये वाली भी लाइन आर है और ये दोनों में कॉमन है और ये है क्या, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। ऐसे देखिए मैं बाहर निकाल रही हूँ, आप देखिए ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ऐसे और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, है ना। यहाँ पर एक राइट एंगल ऐसे, ठीक, और यहाँ पर एक राइट एंगल ऐसे, और ये लाइन देखिए दोनों ही ट्रायंगल के लिए ये क्या कर रही है, हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है कि नहीं, हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। और ये राइट एंगल है ही और ये रेडियस दोनों में बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम ABCO रख दूँ तो आप बताइए मुझे कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC होगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे बाबू तो ये बताइए कि जो चीज़ें बराबर नहीं होंगी वो बराबर होंगी। कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि दोनों ही फिगर एक दूसरे के एकदम समान हो जाने चाहिए, यानी कि उन दोनों को अगर एक पर रख दोगे तो वो एक फिगर दिखेगा, है ना। आ रही है बात समझ में, आइडेंटिकल फिगर होने चाहिए, तो आइडेंटिकल है ना। अगर मैं इस लाइन पर इसको मोड़ दूं तो क्या ये दोनों मोड़ोगे तो एक फिगर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो जो चीज़ें बराबर नहीं होंगी वो बराबर हो जाएंगी बच्चे। तो देखिए ये वाली लाइन जो है AC जो है वो बराबर हो जाएगी AB के, एंड दिस एंगल बराबर हो जाएगा दिस। अभी मैंने इस एंगल के बारे में इसलिए कहा कि बराबर हो जाएंगे क्योंकि आगे चल के एक चीज़ इस पर भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है ना। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो मैं आगे चल रही हूँ, चलिए ठीक है।
और ये जो थ्योरम मैंने बताया वो मैं मैक्सिमम टाइम आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो इसको प्लीज़ कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब क्या कह रहा है, अब आपका थ्योरम क्या है कि अब आपका थ्योरम है देखो, अब ये देखो ये हो गया सर्किल, हम लोग थ्योरम नंबर 3 की बात कर रहे हैं, और ये हो गया इसका सेंटर, ठीक। अब कह रहा है कि अगर ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना, ये टेंजेंट लाइन है। अब क्या किया गया कि ये कह रहा है क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि ये ए देखिए, पहले ये पॉइंट लिख लें दीजिए, ए पी और ये क्यू, ये भी टेंजेंट है बच्चे, और ए क्यू भी टेंजेंट है। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये अगर इसको ओ मान लूँ तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे वो आपस में इक्वल होंगे, ये बताइए। मतलब कौन से एंगल के बारे में बात हो रही है, एंगल जो है आपका ये वाला, ठीक है ना, बराबर होगा इस वाले के, है ना, ये पूछा जा रहा है, और ये वाला इस वाले के बराबर होगा। अभी मैंने ये बात तो प्रूव कर दी थी, लेकिन चलिए जो चीज़ें एक बार और फिर से देख लेते हैं हम लोग कि अच्छा देखो, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा छोटा कर दूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा आसान सा है। देखिए, अब इस फिगर को ज़रा देखना, मैं बाहर निकाल रही हूँ, बाहर निकाल देती हूँ इसको थोड़ा। देखिए मैंने इसको क्या किया कि बाहर निकाल दिया। ऐसा ही कुछ है, ये 90 डिग्री बन रहा था, ये भी 90 डिग्री बन रहा था, एंड दिस विल बी रेडियस, एंड ये भी रेडियस थी आपकी, और ये हाइपोटेन्यूस दोनों में कॉमन था, ठीक है। यानी कि ये आपको लिखा हुआ था ए ओ बी सी, जो भी लिखा हुआ था आप समझ लीजिए इस बात को, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये प्रूफ कर दिया था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये बताइए कि जब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, अल्फा अल्फा के बराबर। तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में नहीं बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि अगर किसी भी सर्किल पर दो टेंजेंट लाइन खींची जाती है तो उसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये जितने डिग्री का बनेगा उतने ही डिग्री का ये भी बनेगा। ऐसा क्वेश्चन में आपसे थ्योरम में कहा गया था। क्या थ्योरम समझ में आया? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं फिर से समझा दूंगी अगर नहीं आ रहा होगा तो, या रिपीट करके आप देख लें। अब देखिए, अब अगला थ्योरम क्या कह रहा है कि अब अगला थ्योरम आपके सामने ये है कि वेट अ मिनट, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूं तो उसके बाद आप लोगों को, जैसे आप लोग के एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को एक चीज़ समझाती हूँ, ट्रिपलेट समझ लो कि क्या होता है। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग सब लोग पढ़ के आए होंगे ना। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये पी होता है, ये बी होता है, ये एच होता है, और पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बराबर एच का स्क्वायर होता है। ये भी कैसे होता है कुछ लोगों को शायद ना पता हो, एक बार देख लीजिए। देखिए मैंने क्या किया कि ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और इस ABC राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या किया कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर लाइन को खींचने के बाद एक स्थिति बनेगी। मैंने इस वाले एंगल को अगर अल्फा ले लिया, ध्यान से समझिए, अगर मैंने इसको अल्फा लिया तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला कितने डिग्री का होगा बच्चे? 90 डिग्री माइनस अल्फा का होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा। अब अगर मैंने
इस छोटू ट्रायंगल की बात की, इस छोटू ट्रायंगल जिस पर मैंने ग्रीन कलर की पेन चला रखी है, इस ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा का है, ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा का है और ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला कितने डिग्री का बचेगा, अल्फ़ा का बचेगा कि नहीं बचा। और अगर ये पूरा 90 डिग्री का है तो ये कितने का बचेगा, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा का बचेगा। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में कहूँगी कि अल्फ़ा के सामने क्या है तो तुम कहोगे कि ए बी है। अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने क्या है तो तुम कहोगे कि इसको कुछ नाम दे देते हैं पहले, डी। मैंने कहा पूछा कि अल्फ़ा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है। देखिए ये वाले बड़े वाला ट्रायंगल को ले रही हूँ और फिर छोटे वाले ट्रायंगल ये वाले को ले रही हूँ, ठीक है ना। मतलब कि ए बी डी और ए बी सी को देख रहे हैं। तो ए बी सी में अगर मैं अल्फ़ा के सामने पूछूंगी तो तुम कहोगे कि ए बी है। देखिए इस अल्फ़ा के सामने की साइड क्या है, ए बी है। अगर मैंने इसमें अल्फ़ा के सामने पूछा तो तुमने कहा कि ए डी होगा। मैंने तुमसे पूछा कि बच्चे बताइए कि 90 डिग्री के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, तो आपने बताया कि AC है। और मैंने अगर आपसे पूछा छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है, इस 90 डिग्री के सामने, तो ये क्या है, AB है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, AC इंटू AD हो जाएगा। बहुत आसानी से इसे प्रूफ किया जा सकता है। फिर ऐसे ही अगर बड़े वाले ट्रायंगल ABC और छोटे वाले ट्रायंगल BDC में देखा जाए तो क्या होगा। अगर बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है बच्चे, ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल थोड़ा सा रब कर देती हूँ, मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया। देखिए ऐसे, देखिए मैं फिर से फिगर बना दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना। ये मैंने माना है ABC और ये D है ना। अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत होती है मुझसे कि मैम थोड़ा सा राइटिंग अपना ठीक कर दीजिए उस पर। तो एक्चुअली मैं कीपैड पे इसको यूज कर रही हूँ, तो अभी मैं थोड़ा अभी नया नया यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, मैं इसे कोशिश करूँगी सुधार लूँ, है। और कंसेप्ट को लेकर के कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि मैम कंसेप्ट तो आपके अच्छे हैं लेकिन थोड़ा धीरे पढ़ाया करिए। तो बच्चे आप इसको क्या कीजिए कि आपके सिस्टम में आप जाइए और वहाँ स्लो करने का ऑप्शन आता है, उसे स्लो कर लीजिए। थोड़ा मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं सोचती हूँ कि कंसेप्ट ज़्यादा चला जाए आप लोगों के पास और ज़्यादा चीज़ें आप समझ पाओ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझेंगे आप, आई होप। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे अपनी बातें रखिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं BDC की और ट्रायंगल ABC की, ट्रायंगल ABC की, और इसमें मैंने क्या माना था, इसको ये हो गया था अल्फ़ा और ये हो गया था 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो गया था एंड दिस विल बी 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा एंड दिस विल बी अल्फ़ा, यही था, ठीक है। अब मैंने पूछा आपसे कि बच्चे आप बताइए, ये एक इक्वेशन हम लोग को पहले मिल चुका था, ठीक है। मैंने पूछा आपसे कि बच्चे बताइए कि बड़े वाले ट्रायंगल ABC में 90 डिग्री के सामने क्या होगा, तो आप कहेंगे AC। और छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैंने पूछा आपसे कि 90 डिग्री के सामने क्या होगा तो आप कहेंगे BC। अगर मैंने आपसे कहा कि बच्चे बताइए बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा के सामने क्या होगा, तो आप कहेंगे BC। और मैंने कहा कि बच्चे बताइए 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा के सामने क्या होगा छोटे वाले ट्रायंगल में, तो DC। तो आप कहेंगे कि BC का स्क्वायर बराबर आएगा AC इंटू DC के। यही आप निकाल के जम्पशंस लाएंगे, यानी इक्वेशन 2 ये आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए आप ये समझिए, यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ। मुझे 2 इक्वेशन मिला। एक इक्वेशन ये है हम लोगों का, एक इक्वेशन ये है, क्या मिला था, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, ठीक है। और एक मिल गया हम लोगों को BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, ये मिल गया, है ना। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, दोनों को जोड़ दीजिए। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से AC कॉमन निकलेगा और अंदर क्या बचेगा, AD प्लस
डी सी, यही बचेगा। और ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू है क्या बच्चे, ए सी, तो ए सी इंटू ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। सो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये सिखाना चाह रही थी कि देखिए कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो आपको रटे होने चाहिए। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो इसमें जैसे आप 4 3 4 5 ट्रिपलेट याद करते हैं ना, तो देखिए दो तरह के ट्रिपलेट होते हैं। एक तो इवेंट ट्रिपलेट होता है और एक ऑड ट्रिपलेट होता है। अगर मैंने इवेंट ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालने को आपको बोला, तो ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालने को अगर बोला तो आप कहीं करिए क्या कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 9 आ गया। इससे एक कम कर लीजिए, 8 हो गया। इसको 2 भागों में बांट दीजिए, एक 4 और एक 4, ठीक है। और इसमें क्या करिए, एक जोड़ दीजिए, तो क्या आपको मिलेगा, 3 4 5 मिल गया कि नहीं? देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, मैं समझाती हूँ। देखिए यहाँ ट्रिपलेट में आप समझिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए 3 का मैंने क्या किया, पहले स्क्वायर कर दीजिए, 9 मिला। 9 से एक कम कर दीजिए, 8 मिला। 8 को 2 भागों में बांट दीजिए, 4 और 4 मिला। और इस 4 में एक जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 5। तो देखिए 3 4 5। चलिए एक नंबर का और सिखाती हूँ। जैसे 5 है, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना आएगा, 25, ठीक है। 25 से एक कम नंबर लेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा कि नहीं? इसको 2 बराबर भाग में बांट देंगे तो क्या आएगा, 12 और 12। और इस 12 में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 13। 13 तो एक होता है 5 12 13 भी ट्रिपलेट होता है बच्चे, ठीक है ना। तो 5 12 13 भी ट्रिपलेट होता है। तो कुछ ट्रिपलेट जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आपको सुविधा होगी, ठीक है। देखिए देखो 3 सबसे यूनिक, 4 और 5। अब देखो क्या करेगा ना, इसका रेशियो भी ले सकता है। जैसे इसको लिख देगा 2 के रेशियो में बढ़ा दिया, तो ये 6 8 15, ये भी रेशियो हो सकता है। 3 बढ़ा दिया तो 9 12 और 3 बढ़ाएंगे तो 15, ठीक है। और इसमें भी 4 भी बढ़ा सकता है। कितना बढ़ा देंगे, 4 बढ़ा देंगे तो ये 12 16 और 20, ये भी ट्रिपलेट होता है। 5 बढ़ा देंगे तो 15 20 25, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? ये भी हो सकता है। अब देखिए कुछ और ट्रिपलेट होते हैं। ये तो एक सिंपल ट्रिपलेट हो गया, उससे ये ट्रिपलेट बन रहे हैं, ठीक है ना, उसके रेशियो सेम है। एक होता है आपका 6 8 10। कुछ ट्रिपलेट याद कर लीजिए, जैसे 9 40 41, ये याद कर लीजिए। 12 35 37, ये ट्रिपलेट याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ ट्रिपलेट आपको यही 12 35 37 वाला जो ट्रिपलेट है, आपको एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है। आप एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम में अगर आपके घर में कोई बैठता होगा तो उनको आजकल दिख रहा होगा। ये बहुत क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे बैठते हैं उनके लिए है, लेकिन आप भी जानते रहिए, आपके लिए भी सुविधा रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल से बनते हैं, जैसे ये दे दिया और कहा गया कि ये टेंजेंट लाइन है एक तो, और आपका यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाला गया है, और इस लाइन की लेंथ दे दिया कि ये 8 का है, और ये दे दिया आपको 6 का है। तो पूछेगा कि ये वाली लाइन कितने की आएगी, तो आपको ट्रिपलेट याद रहेगा, तो आप सीधे सीधे बता दोगे कि 10 की होगी, और ये जानते ही हैं कि परपेंडिकुलर होती है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस डिग्री पर बनेंगे, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और कुछ कंसेप्ट भी। थैंक यू वंस अगेन, प्लीज़ शेयर माय share it and share with your friends, and प्लीज़ कमेंट क्या आप इसमें करेक्शंस चाहते हैं, या क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर यू ऑल, प्लीज़ शेयर इट। आप लोग इसको समझिए। थैंक यू। हे स्टूडेंट्स,
Welcome to Vatsalya. This is your mentor, and I'm going to discuss with you some concept regarding your